हमारे बीच में आदरणीय मंडी के प्रधान जी, उप प्रधान जी, गोयल साहब और सभी मंडी के व्यापारी बैठे हैं। यहाँ फूड लैंड पर मैडम का बहुत तहे दिल से स्वागत है। आगामी चुनाव में विधानसभा में, लोकसभा में अपने समर्थन में समर्पित होती रहे। हम सब कुछ मिलेगा, हमको यहाँ प्रदान करने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी अपनी बात को रखिए। मैडम यहाँ आई है, किसी को कोई समस्या हो, अपनी समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, आप सब बताएं। उन सबों के साथ आप सभी हमारे सामने हैं वो तो साहब आप जानते हो, पर बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इन चीज़ों को जो है मैं समझ सकती हूँ कि झूठ इतनी बोली जाती है, लाले लपे दिए जाते हैं, तो कई बार सत्य को असत्य से जो है ना वो उसके बीच का जो पड़ता है ना वो बहुत ही पतला होता है, वो समझ नहीं आती है। पर समय से मेरे ख्याल में सब पता चल ही जाता है ना, समय में सब पता चल जाता है कौन किस लायक है, कौन नियत ईमानदारी के साथ काम करता है, कौन किस लायक काम करने लायक है, ये बात है। और मेरा और आपका तो रिश्ता जो है देखो जीवन मरण का रिश्ता है आपका और हमारा। ये कोई अब राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा हमारा, भिवानी से कोई राजनीतिक रिश्ता, ये परिवार है। और तो अभी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद मैंने और श्रुति ने तो ये सोचकर हम खाली राजनीति कर रहे हैं कि भिवानी का नाम जो है हम नीचे नाम बस ये सोच रहे हैं। किसी से 1 रुपया का कोई उम्मीद नहीं उठा सकता कि 1 रुपया ही चिकट जाऊँ। कोई गलत काम किसी का हमने करा नहीं, वो काम भी नहीं करते, इसलिए सबकी अपनी अपनी है। कोई राजनीति में कहीं है, कोई कहीं है, ये इस तरह की राजनीति में मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन मेरे को तकलीफ होती है, अब देख 10 साल होने को हो जा रहे हैं, वो हालात हमारे प्रदेश से जो हुए हैं वो सबके सामने जो बातें हमने सामने देखी हैं, क्या क्या नहीं कहा गया। आज विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र हो रहा था तब मैंने ये बात उठाई थी ये स्मॉल मीडियम व्यापारियों की, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, कि भाई इनको भी आप कुछ राहत पैकेज दो। ये कोरोना के अंदर इतना बुरा हाल हो गया, फिर ये जो छोटा व्यापारी है उसको भी राहत पैकेज दो। तो कई अनसुनी हो जाती है, कोई वो नहीं है। अब ये क्या है, जब राजनीति इस स्तर पे आ जाती है कि चुनाव के टाइम जो है 6,000 रुपये जो है किसान के खाते में चले जाएंगे, या कोई जो गरीब आदमी है उसके खाते में अलग में आ रही है, अलग अलग कर रहे हैं। ये देखो आपको मैं बताती हूँ, आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हो, आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह से कार्रवाई करी जा रही है सरकार के अंदर। परिवार पहचान पत्र बनाया है ना, जंजाल बन गया कि नहीं? अभी मतलब जब आप उसको इस्तेमाल करने जाओगे, अभी बात करते विरोध करा तब सरकार ने ये कहा कि अनिवार्य नहीं, अब ये अनिवार्य बना दिया। आपको सरकार की कोई भी सेवा लेनी होगी, आपको परिवार पहचान पत्र देना है। हाँ, आपका ये जो आपकी ये जो टैक्सेस और ये जो है उससे जोड़ दिया, आपका सारा इससे जोड़ दिया, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उसके साथ जो है आपका ये परिवार पहचान पत्र आपका जोड़ दिया। आपके खाते में अगर तो तुमने ये बता दिया कि भाई मेरे 100 रुपये मेरे आ गए, आमदनी है मसलन तौर पर, समझ गए, तो उसमें
बेड़ा पाट लेगा भाई सरकार ने कि 100 रुपए हैं, इसकी जेब से जो है 50 रुपए निकालो। हाँ, आज के दिन तो 90 ही हो गया, सही बात, बिल्कुल ही कभी नहीं छोड़ा। और अगर कम कर दिया तो भाई फिर जेल। मतलब ये आप लोगों को जो स्वयं काम कर सकता है, समझ रहे हो ना, आप लोग तो स्वाभिमानी लोग हो, अपना काम धंधा खुद करते हो। मैं तो कहती हूँ ये जो इस तरह का जो समाज है या वर्ग है, समाज नहीं वर्ग जो है, इसको तो सिर्फ माथे के ऊपर बिठाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री हूँ ना, तो मैं तो सिर पे माथे बिठाऊँ भाई, ये इनको मैं मजबूत करूँ तो मेरा टैक्स दिया जाएगा, मेरे लोग भी नौकरी देंगे। मतलब जिसकी थोड़ी सी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन की अकल हो, वो ये बात सोचे कि भाई इनको करने से तुम 75% जो है नौकरी की बात कर रहे हो, ये इनको अगर मजबूत कर दो ना तो 75% तो अपने आप ही लग जाएंगे सारी। अच्छा कितने इंडस्ट्री लेकर आ जाओ, इंडस्ट्री को मजबूत कर दो। तो नौकरी तो यही है, आप लोग भी हो, चाहे छोटे स्तर पे या फिर बड़े स्तर, समझ नहीं आती। ये तो खाली उस पे है, ये मध्यम वर्ग को खत्म करने पे लगे। ये याद रखना, जो अमीर है आज के दिन ये आपकी बिजली की किल्लत क्यों इतनी हो रही है आपको पता है? आर्टिफिशियल बोले कभी कभी जानबूझ आपको मालूम है किसलिए? इन्होंने अडानी के साथ ये करी हुई है कोलैबोरेशन, नहीं ये डील करके एग्रीमेंट है। 12 साल तक पावर, और उसके तहत इनको जो है वहाँ से 12 रुपए प्रति यूनिट जो है ये अडानी से जो है इन्होंने ले ली, और वो कहता है कि मैं 12 रुपए तो दूंगा, 15 रुपये बढ़ रहा है। समझिए ना। अब ये कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि अडानी जो है वो इनको देखते ऊपर खिलाया जा रहा है ऊपर, तो नीचे अगर किसी का नाश हो रहा है, अब ये कृष्ण तालमेल बैठा हुआ है, नाश अगर हो रहा है तो भाई कृष्ण तालमेल का हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे तू कितना ही जाके राम राम करा, उधर नुकसान तो तेरा हो रहा है। तो मैंने तो मेरा ये ना कौन ठाम के हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी को सरकारें किस लिए काम करती हैं? सरकार इसलिए होती है कि सुविधा मिल जाए, आम जनता को सुविधा मिले, वही राजनीति अलग होती है। सुविधा सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चा तेल जो है वो इतना सस्ता ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो है आपको इतना महंगा दे रहे हैं। अब जब तेल और डीजल 100 रुपए पार हो जाएगा तो रह क्या गया? पेट्रोल के ऊपर जा रहे हैं, डीजल इनकी खुद की जापानी की भाई ये जो है, और इनके प्रधानमंत्री जो बोलना शुरू कर दे तो फिर ये तो नहीं रहे, फिर क्या कर लोगे? ये भी अगर अंधे भक्त बनोगे कि खाली जय श्री राम पे राम साहब को मैं तो सबसे बड़ी भक्त हूँ राम की। राम चालीसा करवा रहे या कहते हैं पूरी वो कहते गीता पढ़वा लो, कहते अमृतवाणी में पूरी वो दूंगी। लेकिन ये चीजें जो हैं ये मेरी अपनी आध्यात्मिक मेरी वो है, इससे जो है विकास की बात नहीं है, ये आपके और मेरे अंदर की कहानी, हमारी बीजेपी वाले ड्रामा करें सारा, ये ड्रामा एक तो पाइप पर ड्रामा नहीं है। तो इन्होंने तो क्यों बना दिया कि बाकी तो सारे नास्तिक हैं, समझ गए ना? और जो असली नास्तिक हैं, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार आज के दिन आप कितना आपका ये बताओ व्यापक घोटाला हो गया कि नगर मैडम की बात चीजें गुम हो गई थी, यहाँ हाउस टैक्स बैठ के काट के गए थे यहाँ, वो हाउस टैक्स से बोल पा रहे हैं। जो हाउस टैक्स यहाँ जो ऐप चला रहे हैं वो ऐप ही फर्जी है। जितनी पीआईडी बनाई ना रजिस्ट्री करवाने के लिए वो सारा फर्जी खेल है। सारा फर्जी खेल है। हम ये कर रहे हैं, तो विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर क्या रहे हो आप? मालूम है आपके काम करने क्या हो रहे हैं?
ये अवसर जो है आपने पाया ये है, तो कोई व्यापारी अगर गलत काम कर देता है तो उसको फांसी तोड़ देते हैं, ये मतलब देखो तो कुछ नहीं हो रहा है। वो तो बैरिया की नीचे जो ऊपर पैसा जा रहा है सारा देखो, मोटे मोटी आसामी तो सारी सेठ है। हाँ, वो बेचारों की वो अपने देखो सारे कहते हैं अमन पसंद लोग हो, आप अपने काम धंधा करते हो, प्यार से करते हो, और भाई जो है ना गाना दिखाओ भी पढ़ करो, जिसने देना गाना से उसने भी दे आओ। और फिर भी इसके बाद भी सारे जान पात की रक्षा को फिर के फायदा आदमी क्यों दे भाई, इसलिए कि भाई मेरा थोड़ा बहुत रक्षा रह जाएगी। वैसे मतलब ये बताओ, मेरा जब मैं थी मंत्रियां किसी की मजाल थी तो मैं करो आंख उठा के मैं देख लेता। टैक्सेशन डिपार्टमेंट मेरे पास था, मैंने उनको क्या रखा था, मेरा खबरदार अगर कोई गलत मेरे सामने आगे बात करो। छोटा मोटा महकमा नहीं है ये, सबसे बड़ा महकमा है पूरे हरियाणा में। यहाँ तो ये धंधे हैं कि भाई यहाँ पे अफसर नहीं, ये तो मैंने विधानसभा में ये बात फिर से कही, आप लोग सुना करो कि भाई हर एक का जो है वो बटा हुआ है कि ये इतना पैसा देगा तो यहाँ, इतना पैसा देगा तो यहाँ, इतना देगा तो यहाँ, और खुलेआम हो रहा है। और फिर मजे की बात मेरे तो मैं अब वो कहते ना मुंह से ये बातें भी नहीं निकलती। मजे की बात ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इससे बढ़ के भ्रष्टाचार मैडम 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना। 20 गुना रिश्वतखोरी होगी, 20 गुना रिश्वतखोरी होगी। मैम कोई गुना नहीं है, गुना नहीं है, सारे भाग से चलते हैं। सारे कार रोड धर्मशाला सारा भिवानी का सारी तो जमीनें दबा दी, सारी आपकी पुरानी हवेलियां जो हैं वो सारे वो ले लेके मंदिर छोटे मैं सारी जगह आती थी ना भिवानी, बड़ा अच्छा लगता था वो आपके मेन रोड पे इतनी पुरानी वो छतरी टाइप की वो बना रखी थी। सारा मैं हमेशा कहती थी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इस तरह से वो सारे तोड़ ताड़ के सारे पार हो गए। तालाब पे कौन छोटे पुरानी निशानी खत्म करती थी। सारी की खत्म कर दी। पहले पता खाते थे, थोड़ा खाते थे तो सब कीमें खा लिए। सब मैं तो समझ नहीं आती इनकी जमीन तो क्या गई, ये रोज गई ये काम तो कौन करने का। वो तो बढ़िया है सरकार, हमने तो वोट का सरकार तो बढ़िया है, वोट पर तो आग दिया लाल बढ़ा दिया। लोग ये तो कर बनाते हैं, है ना, बनाते तो लोग ही। अब आप मुझे बताओ, श्रुति और मैं यहाँ पे आपके लिए हैं, आप लोगों ने हमारे को परखा हुआ है, देखा हुआ है, जो हम हैं कोई मतलब एक उंगली नहीं उठा सकता आंसर की। कोई कह रही कोई कृष्ण के दाल मिलते कहते हैं, हमने सरसों का तेल लिया है तो उससे पीछे ना सच्ची बात है, पवन की बात है। नहीं, कहीं से अगर कुछ करो तो उसका वो करते हैं, समझ रहे हो ना। मेरा मतलब कहने का कि जब आप लोग जानते हो सारा कुछ, अपने आदमी को आप मजबूत नहीं करते हो। श्रुति को 2 बार हरा के यहाँ से गई है, 70,000 से हार गई है। 70,000 से हारना हमारे लिए वो तो बिल्कुल ही मेरे लिए बात नहीं। अब विपक्ष के अंदर ही अब आज आप खुद ही कहते हो कि आप ही हारते हो, विपक्ष में मैं ही बोलती हूँ। अगर मैं हारी हुई होती तो विपक्ष में वो आवाज भी नहीं होती ना। तो आपकी विपक्ष की अगर सही हो तो भी काम बढ़िया चल जाता है। आज तो शाम में तो किसी की मजाल नहीं है तो मैं फोन उठा के कह दूँ ये ना हो, जो ना करे, मुख्यमंत्री को भी करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो है अपना जो है देखो, नेता अच्छा आदमी पाना और मुश्किल होता है। क्या जरूरत पड़ी है, अपने जरा आराम से बैठ जाओ, गर्मी धंधे में क्यों नहीं हो। ये गोयल साहब लगे रहते हैं मेरे साथ विधानसभा के अंदर, समझ रहे हो ना। कहने का
कि अपना जो आदमी है उसको मजबूत करो, तभी बात बनेगी, तभी आपकी आवाज आप उठा पाओगे। खाली ये अब मोदी के नाम पे जिता के घाव तो दिया, 2 बारी बताओ भाई ये मिल गया भाई, हमने क्या मिल गया, मोदी तो बन गया प्रधानमंत्री, चलो बहुत अच्छी बात है। ये बन गया ये अपने MP बन गया, खट्टर बन गया मुख्यमंत्री। हमने हारे कि अगर तुम ठीक ठाक रहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो प्रधानमंत्री बनना नहीं, ना मुख्यमंत्री बनना, ना मंत्री बनना। लेकिन तुम्हारी जेब तो कितने सुरक्षित रहती, जेब भी खाली करती नहीं करती। चुनाव के टाइम अब ये जो है परिवार पहचान पत्र से इन्होंने पता क्या करा, उन्होंने ये देख लिया कि गरीबी रेखा से कितने लोग हैं, तो चुनाव के टाइम जो है उनके खातों के अंदर पैसे डालो। अब इनकी असलियत जो है वो सामने आ गई है, समझ रहे हो ना। तो अब उसके अंदर जो है वो खाते में पैसे चले जाएंगे, वो जो है 3-4 हज़ार के अंदर राजी हो लेंगे। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपको 4 करोड़ की ग्रांट दे करके हमारे वाटर वर्क्स बनवाया, गाँव निहाल हो। एक वाटर वर्क्स 70 के बाद बनवाया था बंसीलाल जी ने, वो छोटा रह गया था, आबादी बढ़ती चली गई। आपसे एक बार रिक्वेस्ट की, तुरंत आपने अलाउ कर दिया। आदरणीय मैडम मैं विश्व मीडिया आपका यहाँ हमारे मंदिर में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये भिवानी की जनता आज से जैसे मैं हूँ, बचपन से बंसीलाल परिवार से बंसीलाल से और आपके साथ बैठने में जो अपनापन महसूस होता है वो किसी और के साथ नहीं। वक्त और हालात की बात होती है। हालांकि मैं आज जननायक जनता पार्टी में हूँ, लेकिन हृदय में जो होगी नहीं, आपकी इज्जत कभी कम नहीं। और आज आप बहुत मजबूत हो, खास तौर से इस मंडी से जो भिवानी के संत हैं नंद किशोर जी आज आपके बराबर में बैठे हैं, तो आप ये सोच लो कि जहाँ बाबू राम भजन जी का परिवार आपके साथ खड़ा है, तो कहीं आप शिकस्त की बात मत कोई नहीं। मैं शिकस्त की बात नहीं कर रही, मेरा कहने का आप मैं परिवार में हूँ ना, तो अपने घर की बात कर रहे हैं। मैं खाली ये बात कर रही हूँ कि अपने आदमी को मजबूती दोगे तो मजबूती खुद को रहेगी। आप लोग कहीं आके हमारे को पकड़ सकते हो, तो किसके पास जाओ, किसके पास रोने का वही कह रहा हूँ कि लोग जो है आपको चाहते हैं, और इसलिए अब हमारा तो हम तो खाली काम खाकर आए हैं भाई। कोई इसमें और कोई दूसरा नहीं, कोई हमारे जात पात की वोट नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं, कोई और जल्दी वोट नहीं, है ना। और आप लोग अगर साथ दोगे तो आने वाला समय में फिर कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम भी ठीक है, अपने घर बैठे रहेंगे। देखो हम यहाँ पर अपना, मेरा मतलब कहने का ये है, अगर अपने आदमी को मजबूती हो, चाहे आप उधर बैठो उधर बैठो, लेकिन अगर जैसे आप मेरे को जिताते हो, शुक्ति को जिताते हो, तो फिर हम कुछ करने लायक है ना। बात बनेगी, कैसे बनेगी, तभी हम आपके आवाज उठा पाएंगे। भिवानी विधानसभा में ये तो शाम वालों ने मेरे को जिता के गाना है, यदि तो मैं सारी बात हमारे आप समझ रहे हो ना। अगर मैं नहीं जीती होती तो मैं भिवानी विधानसभा में कौन तुम्हारी बात, ये जो आप मेरे को नाम लेने की सोचते हैं, हम सबके सामने और बेखड़क होगी इसकी उठाती कोई मेरे पास कोई मसला ले आए, वो मैं उठाती हूँ, जो आएगा मेरे पास वो ये जानता है कि भाई ये उठाएगी अगली। नहीं तो यहाँ तो ये है ना, नीचे से ही सारे सौदे हो लेते हैं।
आजकल जो इन्होंने नीचे से नहीं ऊपर से भी चालू कर दिया पैसे लेने खुले लेते हैं जी खुले ही लेते हैं। पर वो जो है आजकल ये राजनीति ये भी चक्कर हो गया ना, नीचे जाके करा होगा वो काम मेरे साथ होता है। राम का नाम लेंगे और कितने वोटे काम करेंगे, ये कहाँ जिंदगी के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, लंबी चौड़ी कार्रवाई नीचे से लेकर ऊपर तक। जो पहले डिपार्टमेंट के मंत्री थे उन्होंने पहले कहा, नीचे से ऊपर तक सब रहते हैं, अकेला काम नहीं है। ये नीचे से ऊपर तक ना हो, ये नहीं हो सकता। नहीं होता पर ये ना तो ये नीचे वाले तो बेधड़क करके सब खाते हैं ना, जब मेरा है ऊपर वाले दूसरी तरफ वहाँ पे जाके तो क्या है रण सिंह यादव का 40 गज का पुराना मकान है जी। और यहाँ भी अब आज 500 गज की कोठी बना रखी फर्स्ट क्लास और 1500 गज का बगीचा है जी। एक नंबर का ऑफिस बना रखा है, अच्छा जर्मन चिल्ले ले रखे हैं। सारे एक बार सुनाओ, कोई काम पक्का नहीं है, बात तो ये अच्छी ये है। निकल जाएगा या तो सेहत से निकलेगा या किसी के मरण से निकलेगा या किसी से निकलेगा, वैसा नहीं। अगर हमसे लेकिन शहर का तो नाश कर दिया जिन लोगों ने, शहर के गड्ढे नहीं भरे जाते इनसे। तो वो तो बात यहाँ है। एमपी भी है, एमएलए भी है। भाई भतीजे बात पर वोट मत दो, वोट खाली तब दो जो काम करने वाला हो, जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, बस तब तो बात बनेगी। मैं फला जानता हूँ तो मेरे को दे दो, मैं फला उसको हमको मेरे को दे दो, किसी के बदलाव में नहीं आओ काम करने वाले को। आपने मैडम जी वो विधानसभा में अभी जो स्पेशल बुलाई थी बैठक, कॉपी के लिए कितना वो कॉपी मांगी थी आपने, सारे तो बक्के बैठ गए। आपने देखा मैं देखूं सारी आप झांसी की रानी की तरह टूट के पड़ी थी उनका। ये बात अगर तुम्हारे दिन सिंह सारे व्यापारी जी पहले वाले नहीं होते, 5-5 साल का आउटलेट मंडी में लेके चले गए, रसीद ही नहीं है इनके पास। डुप्लीकेट रसीद कोई भी मर्जी उन्होंने जो नकली काट रखी थी। कोई बात नहीं, ये हर एक चीज की वो होती है। हमारे को भी थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना, तो गणेश जी ने कहा कि मेरे को तो माँ आराम करने का टाइम दे दिया लोगों ने। मेरे से ज्यादा वो उसको वो है, वो बहुत उसके वो तो इतना पूजा पाठ कर, वो तो उसका तो काम ही है। मैंने बेटा तेरी राजनीति में चलेगी कैसे, तो सीधा साधा तरीके से तो राजनीति होती है ना। पर वो कहती है नहीं, मैं तो अपने बाप का और दादा का नाम रोशन करना है, मेरे को बस खाली उस काम के लिए। मैडम वाला थोड़ा फर्क है जी। आपके अंदर जो जितने वो है ना वो आज हरियाणा के अंदर के लट बजा के अपना दम बना दिया। दम बजा दिया। राजनीति इतनी होने के बाद भी खुली कोई चेहरे को प्रशिक्षण नहीं, जो बात कहनी वह कहनी नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अपना ये सारे सारी जब मैं बोलती हूँ तो इनको पढ़ा देकर रखा है विपक्ष वालों को, तो वो सारे खड़े होकर इनको अल्लाह मचाने लगते हैं। पर राम ने पता नहीं कुछ आवाज नहीं दे दी। आप कुछ कह रहे थे, कह रहे थे आप नहीं भूल गए इतनी देर बाद या ऊपर का दिखा मैडम जी हमारे मंडी की तरफ से आप बिल्कुल आश्वस्त रहो, पूरी मंडी पूरा व्यापार यहाँ पर चाहते हैं। बताओ ये मंडी का ये क्या पिछले साल आई थी 8 लाख के, इस बार आई 1.5 लाख। 1.5 लाख तो नहीं है, 22 गवर्नमेंट को निकला ना सुन तो किसी की बात नहीं। ज्यादा बाहर चले गए मैडम जी। मंडी के अंदर एंट्री करोगे तो 100 के 100 पक्का में और बाहर 2 नंबर का बेचो माल का कितना बस। गाँव के अंदर बिक्री 800 रुपए, मंडी में बिक्री 6500 रुपए। कैसे लेके आएगा जमींदार, ये बताओ। यहाँ तो 1 किलो माल भी अंदर घुसता है ना, उसको 2.5 किलो से ज्यादा चढ़ा करके बेचते हैं। कच्चा का कम नहीं, पक्के में ज्यादा। तो बताओ कैसे काम चलेगा। मंडी में बात तो पूरी झूठ है मैडम। मंडी का मैडम जी ये आ गए है 90%
की गाड़ी थी मैडम ताड़ा कर के अंदर है और ताड़ा खुलाया की आदत है। आज 90% दुकानदार अपना रोजी रोटी खाना भी नहीं खा सकते, दाएं बाएं से अपना इंतजाम करके अपना कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यापार कर कुछ नहीं। 1 महीने 15 दिन मारा है सही, 6 महीने लोट मारो निकलती है। माल बेच दिया, पैसे मारे जा रहे। मंडी तो ताड़ाबंदी मैडम, और मंडी से बाहर किस तरह बिको हुआ है चीज सामने मिला कुछ नहीं का मैडम बोल रहा है इस तरह छेड़ बनाना की चेक भाई ताड़े को है ना यार गेट बंद कर रहे गेट तो नहीं अडानी मार्केट के में गेट नहीं आप तो बना रखे हैं बना रही नहीं